नमः शिवाय। हरे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कर्म दर्शन पर। दोस्तों, आज की घटना मैं आप सभी के बीच शेयर करना चाहता हूं। मेरा एक कुत्ता है, लेब्राडोर, काले कलर का कुत्ता, जिसे मैं 4 से 5 साल पहले लाया था और उसका भरण पोषण किया और आज बहुत बड़ा हो चुका है। सुबह सुबह की बात है, जब हम घर से बाहर निकले, कुत्ता मेरे पीछे था और हम लोग घर से कुछ दूर आगे चले गए और फिर वापस हम लोग घर के लिए रिटर्न हुए तो वहीं पे गांव में आसपास कुछ लोग आग सेक रहे थे और वहीं पे एक गांव का ही कुत्ता बैठा हुआ था जहाँ पे बिस्किट डाला जा रहा था। मेरा कुत्ता वहाँ पे चला गया और उस बिस्किट को लेके उन दोनों कुत्ते के बीच लड़ाई हुआ और वहाँ पे थोड़ा माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि अ, मेरे कुत्ते के कान पे खून बह रहे थे, कान छिल गया था और इस प्रक्रिया में कुत्ता मेरे नीचे था और जो गांव का अ, कुत्ता है वो ऊपर था और दोनों भौंक रहे थे। और ये लगभग 30 से 40 सेकंड ये झड़प चला। उसके बाद मेरा कुत्ता वापस मेरे पास आया। मैं देखा तो मुझे गुस्सा हुआ कि घर में रहता है, खाना पीना दिया जाता है, फिर भी उस कुत्ते को बिल्कुल काटे या ना काटे इसकी मुझे कोई परवाह नहीं थी। कम से कम वो कुत्ता नीचे, मेरा कुत्ता नीचे तो ना रहता, कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए वो उठ खड़ा होता। फिर भी वो नीचे रहा और उस कुत्ते से कटवाता रहा। तो मुझे गुस्सा हुई ये सोचकर। फिर मैं, मेरी गलती कहें या फिर मेरा आवेश कहें, पता नहीं, अ, मुझे समझ नहीं आया और ये सोचकर मैं कुत्ते को अपने पैर से मार दिया। मेरे अंदर ये सोचती, कम से कम आप कुत्ते को नहीं काट सकते तो कम से कम खुद की रक्षा तो कर सकते हो, उठ खड़े हो सकते हो। तो बस यही वजह थी कि मैं उस पर अपना पैर उठाया और फिर मैं घर वापस आया, मेरा कुत्ता भी वापस आया। तो मुझे एक बेचैनी होने लगी, मुझे बहुत दुख हुआ। दोस्तों, आज की इस घटना से मैं जो प्रेरणा लिया हूँ, जो सीख लिया हूँ, उस चीज़ के बारे में आप सभी बीच में रखूंगा ताकि आप भी अनुभव ले सकें, उस चीज़ को समझ सकें। दोस्तों, मैं अपने कुत्ते से 2 चीज़ सीखा। पहला चीज़, यदि कोई सामने वाला हम पर द्वेष करता है, हमें बुरा भला कहता है या फिर मारपीट करता है, तो हमें उसे कुछ करना नहीं है, बल्कि विनम्र होना है। बदले में ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। यह चीज मेरे दिल में घर कर गई और मैं यह सोच कर बहुत उदास हुआ कि मेरा कुत्ता उस मवाली कुत्ते को कुछ नहीं किया, जबकि उसका कान लहूलुहान हो चुका था। ये चीज मुझे सीखने को मिला। दूसरी चीज, जब भी मैं अपने कुत्ते को डांटता फटकारता, वो दूर चला जाता और जब भी मैं उसे रोटी या अनाज देता, बहुत प्यार से अपना पूंछ हिलाते मेरे पास आ जाता। फिर मैं उसे डांट फटकार करता, फिर वो दूर चला जाता और जब भी मैं उसे रोटी और अनाज देता, वो वापस चला आता। वो ऐसे वापस चला आता जैसे कभी कुत्ते और मेरे बीच कुछ हुआ ही ना हो, कभी झड़प हुई ही ना हो, कभी मैं उसे कुछ बोला ही ना हो। इस प्रकार का वातावरण मुझे देखकर मेरे दिल में बहुत दर्द उठा कि जब जब मैं अपने कुत्ते को डांटता हूँ, फटकारता हूँ, उसके मन में, उसके हृदय में ये विचार नहीं है कि मैं वही हूँ जो वास्तव में
उसे भला बुरा कहता हूं। और जब भी मैं कुछ भी देता हूं मेरे पास आ जाता है सब कुछ भूलकर, और जो भी उसके लिए मैं देता हूं वो स्वीकार करता है सब कुछ भूलकर। तो मुझे ये सीख मिली अपने कुत्ते से कि इंसान को ऐसे ही रहना चाहिए। वैसे भी संत महात्माएं भी ऐसे ही रहते हैं, और एक सामाजिक पारिवारिक व्यक्ति ऐसे हो जाए तो क्या कहना। संसार में हमें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, चाहे परिवार हो, समाज हो, देश हो, जो हमारे विचारों पर, हमारे कर्म पर सहमत नहीं होते। हमें कहीं ना कहीं ऊंचा या नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। हमें वहां आक्रोशित नहीं होना है, हमें विनम्र होना है कुत्ते की भांति। यदि कोई हमें डांट के, फटकार के भगा दे तो हमारे दिल में उनके प्रति एक द्वेष उत्पन्न हो जाता है, आक्रोश उत्पन्न हो जाता है, जो हृदय के कोने में रहता है, वो कभी जाता नहीं। परंतु कुत्ते के साथ ऐसा नहीं होता। जब भी उसे बुलाया जाए वो बहुत प्यार से सब बुराइयों को भूलकर वापस आता है। उसी प्रकार चाहे हमारे सामने हमारे परिवार के कोई भी सदस्य हों, माता पिता हों, भाई बहन हो, पत्नी या पुत्री या पुत्र हो, चाचा चाची हो, दादा दादी हो, अपने मित्र हों, अपने सके संबंधी या भाई बंधु हो, कोई भी हो, यदि वो हमें अनुचित बात कहते हैं, ऊंचा या नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, कुछ ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जिससे हमें लगता है कि उनके दिल में हमारी कोई कद्र नहीं है, फिर भी समय आने पर, उनके बुलाने पर, उनके कहने पर हम पहुंच जाते हैं, सब उन बुराइयों को भूलकर, उन स्थितियों को भूलकर जो हमें उस क्षण हमारे दिल को बहुत चोटिल किया था। जब हम ऐसा करते हैं दोस्तों तो हम बहुत विनम्र कहलाते हैं। वो हमारी पहली सीढ़ी होती है, हमारा वो पहला कर्म होता है जिसके माध्यम से हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हैं, सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार का हृदय संसार के सभी हृदय के बीच में राजा होता है। वही हृदय विशाल है जो विनम्र हो, क्षण मात्र में समस्त बुराइयों को, समस्त आवेशों को भूलकर दूसरों को सम्मान देता हो। दोस्तों हमें ऐसे ही बनना है, हमें ऐसे ही रहना है, और नाम जप करना है, ध्यान करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, अपने फर्ज निभाने हैं। मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे। अपने पालतू कुत्ते से मैं बहुत संवेदनशील हुआ हूं कि क्योंकि कुछ हरकतें मुझे बहुत बेचैन कर गई, और मुझे लगा कि जिस जीवन में मैं अपनी हरकतों के साथ जी रहा हूं, वास्तव में वो कितना निष्ठुर है, कितना कठोर है, कितना निर्दयी है। मैं इन व्यवहारों के साथ नहीं जी सकता। मेरा जो पालतू जानवर मुझे शिक्षा दिया है, मैं उसी शिक्षा को अनुभव करूंगा, उसी के अनुसार चलूंगा। इसके लिए मैं अपने पालतू कुत्ते को
सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद भी सबसे आंकने वाली चीज है, इसलिए इस कृपा को, इस अनुभव को अपने पालतू कुत्ते के लिए मैं बयां नहीं कर सकता। मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है, जिसके सहारे अपने जीवन से मैं विकारों को निकालने का प्रयास करूंगा। और आप भी अपने जीवन से, अपने मन मस्तिष्क से, अपने व्यवहार से इन आवेशों को, क्रोध को, विकृत भावों को निकालने का प्रयास करें। विनम्र बने और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। नमः शिवाय। हरे कृष्ण।